टूडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन का प्रीवियस ईयर का पेपर। डिटेल में जीके सेक्शन में यहाँ पर सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये टीजीटी नॉन मेडिकल 2019 का ये टीजीटी कमीशन का ये पेपर है। यहाँ पर इस पेपर के जीके सेक्शन में जीके के क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिल सके। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या फायदा होता है ना, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके कमीशन लेवल के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब भले ही आपका जो एग्जाम है ना HPRCA कंडक्ट कर रहा है, लेकिन HP जो ये पहले भी सिलेबस रहता था और अब जो न्यू सिलेबस आपका आया है बिल्कुल 80-90% जो सिलेबस है ना बिल्कुल सिमिलर है। तो आपको जो है वो क्वेश्चन का यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे टीजीटी कमीशन जैसे एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी जो है वो पूछे जाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, व्हाट वाज द नेचर ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी। हड़प्पा अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। हड़प्पा हम जानते हैं कि एक सिंधु घाटी एक सभ्यता हम पढ़ते हैं, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है हड़प्पा। हड़प्पा की यहाँ पर अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात है कि किस तरीके की नेचर ऑफ इकोनॉमी है हड़प्पन की, यानी कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। ए ऑप्शन है ग्रामीण, बी ऑप्शन है शहरी, सी ऑप्शन है औद्योगिक एंड डी ऑप्शन है पूंजीवादी। देखिए, हम पढ़ते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो हड़प्पा भी क्या होगा, हड़प्पा का अर्थव्यवस्था भी शहरी होगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। हम दो सभ्यताएं पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इतने पॉइंट यहां से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज। भारतीय दर्शन का प्राचीनतम मत कौन सा है। भारतीय फिलोसफी का जो अर्लीस्ट स्कूल है ना, ए ऑप्शन है सांख्य, बी ऑप्शन है वैशेषिका, सी ऑप्शन है कर्म मीमांसा, डी ऑप्शन है योग। जो इंडियन फिलोसफी है ना उसका प्राचीनतम जो मत है ना वो है सांख्य। सांख्य दर्शन जो है ना वो सबसे प्राचीनतम हम कह सकते हैं, प्राचीनतम ये भारतीय दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, कपिल ऋषि। कपिल ऋषि सांख्य दर्शन के ये प्रवर्तक थे। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही जो है ना वो भारतीय दर्शन का प्राचीनतम मत है, सांख्य दर्शन। और भी कुछ जैसे कि योग दर्शन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है वो भी पता होना चाहिए, पतंजलि ऋषि है। न्याय दर्शन के जो है वो प्रवर्तक कौन है, गौतम ऋषि है। तो यहां से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी। राष्ट्रकूट वंश द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटाज वाज। ए ऑप्शन है वेंगी, बी ऑप्शन है वातापी, सी ऑप्शन है मालवा, डी ऑप्शन है मान्यखेत। जो राष्ट्रकूट वंश है ना ये एक दक्षिण भारत का एक राजवंश है। कई बार क्या होता है ना, हम दक्षिण भारत के राजवंश को कई बार पढ़ना ही छोड़ देते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ना यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो मान्यखेत जो है ना वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो हमें जो है वो अच्छे से हिस्ट्री में सभी वंशों को पढ़ना पड़ेगा, दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने पड़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, उनकी कैपिटल से यहाँ से क्वेश्चन बना है कि मान्यखेत जो है वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो आपको सारे वंश पढ़ने पड़ेंगे, पल्लव वंश पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन राजवंश आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे हिस्ट्री में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सल्तनत शासक ने यह विचार दिया था कि राज्य जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होनी चाहिए। तो किस सल्तनत शासक ने यह विचार दिया था कि राज्य जो है ना वो जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होने चाहिए। तो ये ए ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। सही बात है, जलालुद्दीन खिलजी ही जो थे उन्होंने ये विचार दिया था कि जो राज्य जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर ही आधारित होना चाहिए। जो जलालुद्दीन खिलजी थे ये खिलजी वंश के ना एक संस्थापक थे। इनकी खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी जी। इनकी राजधानी क्या थी, किलोखरी इनकी राजधानी थी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे ना ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। इसीलिए इन्होंने कहा कि राज्य जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहां था। द सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज। ए ऑप्शन है नासिक, बी ऑप्शन है नागपुर, सी ऑप्शन है पंढरपुर, डी ऑप्शन है पूना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन था ना उसका जो सेंटर था वो था पंढरपुर। पंढरपुर उसका सेंटर था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डिटेल में आपसे ये आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से।
यहाँ से आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो ये भक्ति आंदोलन था ना महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में ये हुआ था, इसका जो मेन लीडर थे ना वो थे ज्ञानदेव जी। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ब्रिटिश भारत में बंगाल में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग में कौन शामिल थे? इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ। जो मध्य वर्ग में कौन शामिल थे ब्रिटिश भारत में? ए ऑप्शन है उद्योगपति, बी ऑप्शन है जमींदार, सी ऑप्शन है व्यापारी एंड डी ऑप्शन है साहूकार। जो मिडिल क्लास थे ना ब्रिटिश भारत में वो थे जमींदार। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। जमींदार जो थे ना वो मिडिल क्लास थे ब्रिटिश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए टुडे जीके 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है वो टेलीग्राम पेज का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहती है और आपको जो है ना वो पीडीएफ्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर, तो इसीलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि आने वाले जो है वो दिनों में हम जो है वो आपके लिए टीजीटी कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मृत सागर किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है हॉर्स्ट, बी ऑप्शन है ग्रोबिन, सी ऑप्शन है रिफ्ट घाटी एंड डी ऑप्शन है ये सभी। जो डेड सी है मृत सागर क्या है? मृत सागर जो है वो एक एग्जाम्पल है रिफ्ट घाटी का। किसका है उदाहरण है? रिफ्ट वैली। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो मृत सागर है ना डेड सी, हम पढ़ते हैं कि विश्व की समुद्र तल पर सर्वाधिक नीची झील हम अगर कहते हैं ना तो वो हम डेड सी ही कहते हैं। ये रिफ्ट वैली का ये एग्जांपल है, याद रखना ये पॉइंट। डेड सी है कहां पर? ये जो है ना ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है ये डेड सी, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस? पृथ्वी की सतह पर प्राप्त आतपन का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 51%। 51% जो है ना वो परसेंटेज जो है ना वो इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त आतपन का प्रतिशत जो है ना वो 51% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हाई टाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। उच्च ज्वार को यह भी कहते हैं। ए ऑप्शन है लघु ज्वार, बी ऑप्शन है बृहत ज्वार, सी ऑप्शन है भाटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाई टाइड्स जो है ना उन्हें कहते हैं, हाई टाइड्स को कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्प्रिंग टाइड जो है ना हाई टाइड्स को कहते हैं। आपसे जो है वो नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि लो टाइड्स को और क्या कहते हैं, तो लो टाइड्स को कहते हैं नीप टाइड्स। तो ये दोनों जो है ना आप याद रखिए, हाई टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं और लो टाइड्स को नीप टाइड्स कहते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ से ना आपको क्वेश्चन का एक आइडिया मिल रहा होगा कि किस लेवल से आपको जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज बाय, कि जो ओजोन की डिप्लीशन हो रही है ना वो उसका कारण क्या है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इजी क्वेश्चन है, जो ओजोन डिप्लीशन है ना उसका कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कार्डमम हिल्स आर ऑल्सो नोन एज। इलायची की पहाड़ियों को यह भी कहते हैं, कि इलायची की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये तो नहीं है। बी ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है येलगिरी पहाड़ियाँ, ये भी जो है वो कार्डेमम हिल्स को नहीं कहते। और जो ये पलानी की पहाड़ियाँ है ना, पलानी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है और जो ये कार्डेमम हिल्स है ना ये भी तमिलनाडु में है। तो डी ऑप्शन में हम यहाँ पे जा सकते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि कार्डेमम हिल इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु केरल में आपको ये देखने को मिलती है। दक्षिण की ये पहाड़ियाँ है, पलानी की पहाड़ियाँ भी इन्हें कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से किस माह में वर्षा आती है? तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ना वो किस माह में वर्षा लेके आती है इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जून। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जून में जो है ना वो साउथ वेस्ट मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है ना जून में जो है वो भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। रेड सॉइल इज फाउंड इन एरियाज ऑफ। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो लाल मिट्टी है ना वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए ऑप्शन है लो रेनफॉल, बी ऑप्शन है हाई रेनफॉल, सी ऑप्शन है नो रेनफॉल एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो लाल मिट्टी है ना जहां पर निम्न वर्षा होती है, लो रेनफॉल होती है ना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। मिट्टी से भी यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट ऑफ सॉफ्टवुड वेराइटी। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की किस्म मृदु दारू नहीं है? तो नॉट ऑफ सॉफ्टवुड वेराइटी आपसे पूछा गया है कि सॉफ्टवुड वेराइटी नहीं है।
ए ऑप्शन है देवदारू, बी ऑप्शन है महागोनी, सी ऑप्शन है चीड़, डी ऑप्शन है स्प्रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महागोनी, बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस नदी में बेतवा नदी मिलती है? बेतवा रिवर जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सोन, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। देखिए नदियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। जो ये बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी आगे चल के यमुना में मिल जाती है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सही बात है कि बेतवा यमुना में मिलती है। एक चंबल नदी भी जो है ना वो यमुना की सहायक है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में टोंस नदी, गिरी नदी यमुना की सहायक है। सही बात है कि ये यमुना की सहायक नदी हमने पढ़ी। यमुना किसकी सहायक नदी है ये भी आपको पता होना चाहिए। यमुना जो है ना वो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में सोन है, सोन भी जो है ना वो आगे चलकर गंगा में मिलती है, तो गंगा की ये सहायक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंध है? जो खंबात की खाड़ी का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है जल विद्युत, सी ऑप्शन है तेल व प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है नाभिकीय खनिज। जो खंबात की खाड़ी है ना इसका संबंध है तेल व प्राकृतिक गैस से, ऑयल एंड नेचुरल गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजहर रोग का वाहक कौन है? वेक्टर ऑफ काला अजहर डिजीजेस। तो काला अजहर रोग का वाहक है, ए ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, बी ऑप्शन है मॉस्किटो, सी ऑप्शन है सैंड फ्लाई, डी ऑप्शन है हाउस फ्लाई। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो काला अजहर डिजीज है ना इसका वाहक है सैंड फ्लाई, मधुमक्खिका जिसे हम कहते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता? ए ऑप्शन है चील, बी ऑप्शन है बाज, सी ऑप्शन है ईमू, डी ऑप्शन है मुर्गा। तो जो इसमें से जो है ना वो कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता ये पूछा गया है। तो ईमू जो है ना वो नहीं उड़ सकता, याद रखना। ईमू जो है वो कहां पर होता है? ईमू जो है ना वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कैलोरी के संबंध में सबसे अधिक ऊर्जा किससे पैदा होती है? द हाईएस्ट एनर्जी इन टर्म ऑफ कैलोरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो कैलोरीज है ना वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है स्टार्च। तो जो हाईएस्ट एनर्जी है ना इन टर्म ऑफ कैलोरीज वो जो है ना प्रोड्यूस होती है वसा, फैट से जो है ना वो ज्यादातर कैलोरीज जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, याद रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया ऑलवेज टेक्स प्लेस इन। यूरिया का निर्माण हमेशा कहाँ होता है? ए ऑप्शन है किडनी, बी ऑप्शन है लीवर, सी ऑप्शन है पैनक्रियाज, डी ऑप्शन है स्प्लीन। जो फॉर्मेशन ऑफ जो यूरिया है ना वो होती है किडनी में, किडनी आप याद रखिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए जनरल साइंस से भी ना यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज। सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो व्यस्क हमारा मताधिकार है ना वो क्या दिखाता है? ए ऑप्शन है कि भारत धर्म निरपेक्ष है, बी ऑप्शन है समाजवादी है, सी ऑप्शन है लोकतांत्रिक है, डी ऑप्शन है संप्रभु है। तो जो हमारा व्यस्क मताधिकार है ना वो दर्शाता है कि हमारा जो देश है भारत देश वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो पॉलिटी से भी यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है? शेड्यूल से यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि कौन से शेड्यूल में जो है ना वो एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा की बात होती है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात होती है। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में जो है ना 12 अनुसूचियां है। वर्तमान संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन से जो है ना वो अनुसूचियां ऐड की गई। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जो बात है ना वो हुई ही वो कौन से अनुसूची में हुई है? वो चौथी अनुसूची में हुई है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड निरोधक कारावास अधिनियम किसकी कटौती करता है? ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है समता का अधिकार, सी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, डी ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था स्वतंत्रता का अधिकार। जो निरोधक कारावास अधिनियम है ना वो स्वतंत्रता के अधिकार की कटौती करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है ना वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी कि अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की बात कौन से आर्टिकल में है? तो हम पढ़ते रहते हैं, हम पहले भी HP टेट के लिए हम पढ़ा है, हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल में
पढ़ा है कि ऑर्डिनेंस की जो बात है ना वो आर्टिकल 108 में ऑर्डिनेंस की बात होती है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कितने समय तक ऑर्डिनेंस लागू रहता है, तो हम जानते हैं, हमने वहां पर पढ़ा है कि 6 महीने 6 मंथ तक जो है ना वो ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल रहता है। ऑर्डिनेंस जो है ना 6 महीने के बाद जो है ना वो 6 महीने तक वो राज्यसभा लोकसभा में पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? यहाँ पर अधिकतम कितनी हो सकती है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 530, बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन है 550, डी ऑप्शन है 552। तो जो लोकसभा है ना उसमें अधिकतम जो संख्या हो सकती है ना वो 552 हो सकती है। आर्टिकल में ये मेंशन है कि 552 में जो है ना वो लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम इतनी हो सकती है। कितनी? 552। एट प्रेजेंट कितने हैं लोकसभा में सदस्य? 545। ये भी क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर? निम्नलिखित में से क्या तृतीय क्षेत्र का भाग है? जो टर्शरी सेक्टर है ना वो इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है विद्युत व परिवहन, बी ऑप्शन है पशुपालन, सी ऑप्शन है कपास निर्माण, डी ऑप्शन है फसलों की उपज। जो पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन है ना, विद्युत व परिवहन, वो एक तरीके से क्या है, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। चीप मनी मीन्स सुलभ धन से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है ब्याज की दर कम होना, बी ऑप्शन है बचत का स्तर कम होना, सी ऑप्शन है आय का स्तर कम होना, डी ऑप्शन है काले धन की अधिकता। जो ये चीप मनी है, सुलभ धन है ना, इसका मतलब होता है ब्याज की दर कम होना। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्याज की दर कम होना जो है ना इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो आपसे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसीलिए जो है ना वो प्रिपरेशन अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, डिटेल में सभी कंसेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? किस वर्ष को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थे ना वो कहते थे पहले एसबीआई। एसबीआई को जो है ना इंपीरियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। बाद में जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ ना तो तब इंपीरियल बैंक से जो है ना ये एसबीआई हो गया, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर? जो अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति है ना वो कैसी होती है? ए ऑप्शन है डिग्रेसिव, बी ऑप्शन है रीग्रेसिव, सी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव एंड डी ऑप्शन है प्रोपोर्शन। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो कैसे होते हैं? वो प्रतिगामी होते हैं, रीग्रेसिव वो होते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। द कैटल रियरिंग अलोन विद फार्मिंग इज कॉल्ड? खेती के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? जो खेती के साथ पशुपालन जो है ना उसे कहते हैं मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर इसे कहते हैं, मिश्रित कृषि। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। हिमाचल प्रदेश एचपीजीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का संघ शासित प्रदेश क्षेत्र बना था। हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एचपीजीके से पूछा गया है। देखिए आपको एचपीजीके को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। आपसे जितने भी क्वेश्चन एचपीजीके के पूछे जाएंगे ना 10 से 15 के बीच में, आप मान लीजिए कि यहाँ से आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन एचपीजीके के पूछे ही जाने। आपका जो है ना वो सभी क्वेश्चन एचपीजीके के सही होने चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ते रहते हैं कि यूनियन टेरिटरी एचपी कब बना था। टेट में भी कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हम पढ़ते रहते हैं कि 1956 में 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश जो है ना वो यूनियन टेरिटरी बना था। ए ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1954, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 1956 तो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1951 नवंबर 1956 में जो है ना वो हिमाचल प्रदेश जो है ना वो यूनियन टेरिटरी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। मलाना वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? वैली से क्वेश्चन बना है कि मलाना घाटी जो है ना वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हम तो पढ़ते रहते हैं घाटियों को कि जो मलाना घाटी है ना वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और भी कुछ घाटियां हैं कुल्लू में, वो भी ध्यान रखिए। कुल्लू में जो है वो सेंज घाटी है, तीर्थन घाटी है, तो ये सभी ना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82।
रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से निकलती है? नदियों से यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि रावी नदी का उद्गम स्थान क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है, कौन से जिले से निकलती है। ए ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कांगड़ा, डी ऑप्शन है लाहौल व स्पीति। हम तो डिटेल में पढ़ते रहते हैं कि रावी नदी जो है ना वो बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, तो कांगड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। तो आप सभी पांचों के पांच जो नदियां है ना हिमाचल प्रदेश की, डिटेल में उन्हें पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नेचुरल लेक? किन में से कौन सी जो है ना वो प्राकृतिक झील नहीं है? ए ऑप्शन है चमेरा, चमेरा तो नेचुरल झील है। बी ऑप्शन है पंडो, पंडो जो है ना वो हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल झील है, मानव निर्मित झील है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन है रिवाल्सर मंडी में प्राकृतिक झील है, रेणुका सिरमौर में है प्राकृतिक, ये भी एक झील है, जो कि जबकि पंडो जो है ना वो एक मानव निर्मित झील है। ध्यान रखिए, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। जो पंडो झील है ना वो ब्यास डैम पंडो डैम जो बना है ना ब्यास नदी पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, उससे ये बनी है पंडो लेक, तो याद रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। दरंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? दरंग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दरंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना वो ए ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है शिमला, डी ऑप्शन है बिलासपुर। जो दरंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक शिमला में तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिमला वाटर कैचमेंट है। तो ये जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चन बना है तो वो भी यहाँ से आपको रिवाइज करते रहना है सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हिमाचल प्रदेश में हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? इन एचपी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड केम इनटू बिगिन इन विच ईयर? तो जो ये हस्तकला ये लिमिटेड है ना ये कब आया था? ये जो आया था ये आया था 1974 में, ये अस्तित्व में आया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 तो हमने पढ़ लिया है। 86 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। कड़छम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर? जो कड़छम वांगटू जो जल विद्युत परियोजना है ना वो किस नदी पर बनी है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है चेनाब, सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन है सतलुज। हम पढ़ते रहते हैं कि कड़छम वांगटू जल विद्युत परियोजना जो है ना वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किन्नौर में है। किन्नौर में कौन सी मुख्य नदी है? सतलुज नदी है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कड़छम वांगटू। और भी कुछ जल विद्युत परियोजना है किन्नौर में, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना है, और भी बहुत सारी परियोजना है, उन्हें भी रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ताबो हम जानते हैं ताबो मठ जो है ना वो लाहौल स्पीति में है। कौन से ऑप्शन है? ए ऑप्शन है किन्नौर, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन है सिरमौर, भी नहीं है, नहीं भी ये ताबो मोनेस्ट्री नहीं है। सोलन में भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज ही जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने आपको बता दिया जो ताबो मोनेस्ट्री है ना वो लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है पहाड़ी, पहाड़ी तो नहीं है। बी ऑप्शन है कांगड़ी, कांगड़ी भी नहीं है। सी ऑप्शन है पंजाबी, पंजाबी भी नहीं है। हिंदी जो है ना वो हमारी राजभाषा है हिमाचल प्रदेश की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। पाट्टा का पवित्र मेला कहाँ आयोजित होता है? जो ये पाट्टा का पवित्र मेला है ना वो कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन है कुल्लू घाटी, बी ऑप्शन है चंबा घाटी, सी ऑप्शन है भद्रवाह घाटी, डी ऑप्शन है किन्नौर घाटी। तो जो ये पाट्टा का पवित्र मेला है ना ये भद्रवाह घाटी में होता है। ध्यान रखना ये मेला भी भद्रवाह घाटी में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। हाल ही में कौन जो है वो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू विन ऑन लेडीज यूरोपियन टूर? लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो ये लेडीज यूरोपियन टूर जो है ना इसमें सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो जीतने वाली है ना वो कौन बनी है? तो वो बनी है दीक्षा डागर। दीक्षा डागर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी ऑप्शन जो है ना सही आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन? किस भारत का पहला भ्रष्टाचारी विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो किसे भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन है पीसी घोष, बी ऑप्शन है रचित सेठ, सी ऑप्शन है आराधना राठौड़, डी ऑप्शन है अश्विनी एम श्रीपद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है पीसी घोष। पीसी घोष को जो है ना वो पहला इंडिया का एंटी करप्शन लोकपाल इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए अब जो है वो रीजनिंग से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन सर्टेन कोड सर्टेन इज कोडेड एज, ये सर्टेन को इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। सीक्वेंस को जो है वो
इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है हाउ वुड रिक्वायर्ड बी कोडेड, को रिक्वायर्ड को किस तरीके से लिखा जाना है। तो सिंपल सा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्टेन को क्या लिखा गया है, XVIGZRAM। तो यहाँ पर आर रिक्वायर्ड यहाँ पर पूछा गया है। तो आर हमें यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, आर दिख रहा है सर्टेन में, हमें सर्टेन का थर्ड वर्ड है आर, तो इसका थर्ड वर्ड क्या है, आई है। तो यहाँ पर आई जो है ना वो ऑप्शन पहला जो है वो होगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड को जो है ना हम आई से लिख सकते हैं आर को। तो जो है ना ए ऑप्शन भी नहीं है, आई पहला वर्ड होना चाहिए रिक्वायर्ड के लिए, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, यही जो है ना निग्लेक्ट करके हमने सही से ये जो है वो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो, P3CR5FT8I V12L। तो यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर कि जैसे कि पी के बाद यहाँ पर क्यू को छोड़ा गया है, उसके आगे जो है ना वो सीरीज में आर लिया गया है, PQRS के छोड़ा गया है, टी को लिया गया है, टी यू को छोड़ा गया है, आगे वी लिया गया है, तो डब्ल्यू को छोड़ा जाएगा तो एक्स को लिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो एक्स तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में है, तो इनमें से जो अब हमें नंबर्स का कुछ सीक्वेंस इस सीरीज में देखना पड़ेगा। 3 + 2 यहाँ पर किया गया है तो 5 आया है, 5 + 3 यहाँ पर किया गया है तो 8 आया है, 8 + 4 किया गया है तो 12 आया है, 12 + 5 फिर होगा, फिर आएगा x 17। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन। देखिए ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए सॉल्व, मैंने आपको इस क्वेश्चन के सही आंसर बता दिए कि क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है सी ऑप्शन एंड क्वेश्चन नंबर 92 का है डी ऑप्शन। इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है वो ये हमने इंग्लिश से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलेवेंट डैश द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डैश में, तो हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, यहाँ पर ए ऑप्शन है फॉर, बी ऑप्शन है टू, सी ऑप्शन है ऑन, डी ऑप्शन है अबाउट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू, कि हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलेवेंट टू द टॉपिक्स ऑफ द इवनिंग। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ द वर्ड डायलिजेंट इज, ए ऑप्शन है केयरफुल, बी ऑप्शन है लेजी, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंट, डी ऑप्शन है हार्मलेस। तो लेजी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, ये जो है ना एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, मीनिंग ऑफ द इडियम लंप इन दी थ्रोट। इसका क्या मीनिंग है, ए ऑप्शन है टू बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इस इडियम का जो मीनिंग है ना वो है कौन सा, ये जो है वो 96 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अ हाईली इमोशनल स्टेट। इसका ये मीनिंग होता है अ हाईली इमोशनल स्टेट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन में, यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है योग्य, बी ऑप्शन है योग्य की, तो इनमें से शुद्ध जो है ना वो सी ऑप्शन है, योग्य को इस तरीके से लिखते हैं। 98 क्वेश्चन है आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन में कौन सा समास है, ए ऑप्शन है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि आजीवन में जो है ना वो प्रथम पद प्रधान है, तो अव्ययी भाव जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, नायक का संधि विच्छेद क्या है। नायक का संधि विच्छेद क्या है, ए ऑप्शन है नायक, ना जमा यक, बी ऑप्शन है ना जमा एक, सी ऑप्शन है ने जमा अक, डी ऑप्शन है नहीं जमा अक। तो इस क्वेश्चन का ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप जो है ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका कमेंट जो है ना वो आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। तो ये हमने जो है ना वो HPTGT कमीशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो पेपर डिस्कस किया। ये TGT नॉन मेडिकल 2019 का ये पेपर था। आई होप आपको जो है ना एक आइडिया मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है ना वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया। देखिए अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए टुडे GK 97, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।